Students, welcome to Brilliant Math class. They are learning. Today we also discuss chapter of differentiation, exercise 5.5. इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन के कुछ अच्छे क्वेश्चन जिसमें चर का पावर चर रहे, चर का पावर चर, तो उसका डीसी करने के लिए हम लोग दोनों तरफ लॉग लेंगे। जैसे x का पावर x रहे, साइन एक्स का पावर एक्स रहे, कॉस एक्स का पावर एक्स रहे, या टेन एक्स का पावर लॉग एक्स रहे, यानी चर का पावर जब चर रहता है तब उसका डीसी हम लोग दोनों तरफ लॉग लेके करते हैं। और उसमें कुछ क्वेश्चन और कुछ फॉर्मूला मालूम होनी चाहिए आप लोगों को। जैसे लॉग ए बी बराबर होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए बाई बी होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए टू द पावर अगर बी रहे तो बी लॉग ए हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन लॉग ए बी सी रहे तो लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी हो जाता है। मतलब अगर तीनों गुणनफल में रहे तो तीनों को जोगफल में हम लोग लिखते रहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। इसमें आप लोगों को कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको बता रहे हैं। जैसे आप लोग को मिलेगा ए का पावर एक्स, ए का पावर एक्स रहे, ए का पावर एक्स का अगर हम लोग को डिफरेंशिएशन निकालना हो तो मानते हैं y बराबर ए का पावर एक्स। अब ए का पावर एक्स का लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। टेकिंग लॉग बोथ साइड मतलब दोनों तरफ क्या लेते हैं, लॉग। तो लॉग लेते हैं तो क्या होता है कि लॉग y बराबर हो जाएगा लॉग ए का पावर एक्स, लॉग ए का पावर एक्स। अब क्या होगा, लॉग y बराबर x गुना में आएगा तो x log a हो जाएगा। अब बताइए आप लोग डीसी करें, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, d log y बटा dy अब पुनः dy बटा dx होगा ना। अब यहाँ दो फलन है जिसमें अगर बात करें log a के बारे में तो log a यहाँ कांस्टेंट है। log a क्या यहाँ पर कांस्टेंट। जैसे 5x होता है तो 5 को छोड़ देते हैं और x का डीसी करते हैं। तो उसी तरह log a जब यहाँ कांस्टेंट है तो log a को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा। तो यहाँ log a को छोड़ दिए और dx by dx कर दिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए log y का क्या होगा 1 बटा y और y का क्या होगा dy बटा dx। अब बताइए log a और dx by dx कैंसिल हो जाएगा, dx by dx का वैल्यू 1 होता है, x का सापेक्ष x का डीसी 1 होता है। तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, यानी यहाँ मिला हम लोग को dy by dx का मान y log a, यानी y का मान बता सकते हैं आप लोग, y का मान ऊपर दिया है a का पावर x log a आंसर। यानी इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी आ जाएंगे। जैसे y बराबर 5 का पावर x, ये क्वेश्चन 5 का पावर x और ये क्वेश्चन x का पावर 5, दोनों में डिफरेंस है और दोनों दो तरीका से बनेगा। यहां दिया है x का पावर 5 और यहां दिया है 5 का पावर x, ठीक है। तो यहां जब डीसी करेंगे हम लोग तो आपको मालूम है कि a का पावर x, a के जगह पर 5 आया है और x के जगह पर x है, तो a का पावर x यानी 5 का पावर x का डीसी हो जाए 5 का पावर x इंटू 5 का पावर x इंटू log a यानी log, और a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू क्या बताइए 5, यानी 5 का पावर x log 5 हो गया। उसी तरह अगर यहाँ डीसी करते हैं dy by dx तो क्या होगा, यहाँ तो x का पावर n के रूप का है और x के पावर n का रूप का अगर आता है तो उसका डीसी n x का पावर n माइनस 1 होता है। तो वहां पर क्या हो जाएगा, पावर गुना में पावर में से कम, यानी 5x का पावर 5 माइनस 1 यानी 5x का पावर क्या हो जाएगा 4। तो ये रहा हम लोग का आंसर, ठीक है। तो चलते हैं आगे, इसी तरह का कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे रहेगा आपका तो यहाँ देखते हैं हम लोग, जैसे y बराबर x का पावर साइन x रहे, y बराबर का है x का पावर साइन x। अगर इसका डीसी करना है तो हम लोग सबसे पहले टेकिंग
log both side, टेकिंग log both side मतलब दोनों तरफ क्या लेने पर log। तो जब दोनों तरफ log लेंगे तो log y बराबर हो जाएगा log x का पावर क्या हो जाएगा sin x होगा, यानी log y बराबर पावर गुना में और पावर गुना में हो गया log x हो जाएगा। तो यहाँ दो फलन हुआ, पहला sin x और दूसरा log x। तो जब यहाँ DC करेंगे तो DC करेंगे तो देखिए log y का d log y बटा dy और dy बटा dx। उसी तरह यहाँ दो फलन है, पहला फलन क्या है sin x और दूसरा फलन क्या है log x, यानी पहले का dc आगुने दूसरा प्लस दूसरे का dc आगुने पहला क्या है बताइए sin x। चलिए बताइए क्या होगा, log y का क्या होगा 1 बटा y या y का dy बटा dx। sin x का dc क्या होगा बताइए cos x, यानी cos x into log x प्लस log x का dc 1 by x into sin x, यानी y से गुना जब होगा आपका तो dy by dx इक्वल टू होगा, मिलेगा हम लोग को y into cos x log x प्लस sin x बटा x, यानी y का मान क्या है बताइए x का पावर sin x, यानी cos x log x प्लस sin x बटा x। ये रहा हम लोग का आंसर dy by dx का मान। तो आइए देखते हैं अब कुछ क्वेश्चन लेकर आते हैं जिसमें आप लोग एक्सरसाइज 5.5 के कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। तो आपको इसके पहले वाले वीडियो में जो भी क्वेश्चन बनाया गया था उससे रिलेटेड ही, लेकिन आपको यही बस पढ़ना है कि चर का पावर चर रहे तो दोनों तरफ क्या करते हैं लॉग लेते हैं, जैसे x का पावर x, x का पावर sin x, tan x का पावर x, cos x का पावर log x रहे, तो चर का पावर चर आता है तो क्या करते हैं दोनों तरफ लॉग लेते हैं। तो आइए आप लोगों को लेके चलते हैं एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है cos x y बराबर cos x cos 2x और cos 3x। तो यहां देखिए दिया है y इक्वल टू cos x cos 2x cos 3x, ठीक है। अगर हम इसका डीसी करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे log x लेंगे, क्योंकि अगर चर का पावर चर या चर गुणनफल के रूप में दिया रहा है log हो तो यहाँ पर इसका डीसी करने के लिए हम दोनों तरफ क्या करेंगे log लेंगे। तो यहाँ लेते हैं log, लिखेंगे टेकिंग log both साइड। देखिए क्या होता है, लिखेंगे log y बराबर log cos x cos 2x और cos 3x, ठीक है। तो log y बराबर बताइए log, अगर इसको a माने इसको b माने और इसको c माने तो log a b c होगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा log a का मान क्या है cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, ठीक है। तो यहाँ डीसी करते हैं डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, देखिए क्या होता है log y का क्या होगा 1 बटा y और ये होगा dy बटा dx log x। देखो एक्सरसाइज इसको लिख लेते हैं, एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो log x का अगर बात करें तो log x का क्या होगा cos x नीचे आएगा यानी 1 by cos x और cos x का क्या होगा जी माइनस sin x, यानी यहां लिख सकते हैं माइनस sin x प्लस log cos 2x है तो log x का डीसी क्या होगा 1 by cos 2x और cos 2x का क्या होगा माइनस sin 2x और 2x का क्या होगा 2 प्लस उसी तरह यहां भी करेंगे log x का डीसी log x x के जगह पर क्या है यहां पर 3x, तो 3x log cos 3x नीचे आएगा यानी 1 by cos 3x और पुनः cos 3x का क्या होगा माइनस sin 3x और पूरा 3x का क्या होगा 3, यानी यहां हम लोग को मिल गया dy by dx इक्वल टू ये y जो है
भाग में उधर ले जाएंगे तो गुना में आ गया। अब बताइए आप लोग, माइनस तो ऑलरेडी रहेगा, साइन बाई कॉस क्या होगा, साइन बाई कॉस tan x, आइए प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 2 का साइन बाई कॉस tan 2x, उसी तरह प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और साइन बाई कॉस क्या होगा tan 3x, यानी यह y का मान बताइए क्या होगा, y का मान cos x, y का मान cos x cos 2x और cos 3x और इनटू माइनस 10x माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x, यानी ये रहा हम लोग का आंसर। चाहे तो माइनस को कॉमन भी कर सकते हैं, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखने के बाद आपको कैसा लग रहा है लॉग, ये क्वेश्चन लॉग में बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखने में आपको लगा रूट अंडर x माइनस 1 x माइनस 2 बटा x माइनस 3 x माइनस 4 इंटू x माइनस 5 के रूप में दिया है। तो सबसे पहले आपको बताया है क्या कि इस तरह क्वेश्चन में हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं, क्या लेते हैं लॉग। तो यहाँ क्या होगा, सबसे पहले y बराबर इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप लोग बताइए क्या ऐसा संभव है, x माइनस 4 और x माइनस 5, ठीक है, और इसका पावर 1/2 क्या संभव है, बताइए आप लोग। रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 के रूप में, और उसके बाद लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। टेकिंग लॉग बोथ साइड क्या होगा, लॉग y इक्वल टू लॉग x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 इंटू x माइनस 5, और यहां हो जाएगा 1/2। अब क्या करेंगे 1/2 बताया ना, log a का पावर m रहे तो m जो होता है पावर जो होता है गुना में आ जाता है। तो लॉगरिथम के नियम के अनुसार यहां पर हम लोग को मिल जाएगा 1/2 log a बटा log b हो जाएगा, log a बटा b। तो log a बटा b को log a माइनस log b लिख सकते हैं। ये log a माइनस log b का मान बताओ बाबू, x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। देखिए ध्यान से एक बार और समझ लीजिए इस पॉइंट को। यहां दिया है log x माइनस 1 x माइनस 2 बटा x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 और इसका पावर क्या है 1/2 है। तो 1/2 को जैसे ही नीचे ला दिए तो log a बटा b के रूप में बचेगा, और log a बटा b को लिख सकते हैं log a माइनस log b। तो log a के ऊपर वाला मान और नीचे वाला b का मान तो log b हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, यहां पर log y इक्वल टू 1/2, देखिए ध्यान से log a b बताया ना, log a b गुणनफल के रूप में रहता है, उसको हम जोड़फल के रूप में लिख सकते हैं। यानी लिख सकते हैं यहां पर log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 लिख सकते हैं ना। उसी तरह यहां भी, यहां लेकिन माइनस से जैसे ही गुना होते जाएगा तो हम प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, यानी यहां लिख सकते हैं log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। चलिए अब इसके बाद ये तो अभी हम लोग इसको विस्तार कर दिए, मतलब इस क्वेश्चन को आसान करने के लिए एक बार और सब कुछ समझ लीजिए। रूट को 1/2 लिख दिए, उसके बाद लॉग लिए तो ये 1/2 गुना में आ गया, तो log a by b के रूप में आया। log a by b को log a b को लिख सकते हैं log a प्लस log b। यहां भी लिखेंगे log a प्लस log b प्लस log c, तो यहाँ माइनस से गुना हुआ तो माइनस हो जाएगा टोटल। अब चलिए डीसी कर देते हैं। बताइए log y का क्या होगा, क्या होगा बोलो, 1 बटा y या y का dy बटा dx। चलिए बताइए 1/2 तो यहाँ लिख देंगे हम लोग। चलिए बता log x का क्या होगा 1 बटा x, तो 1 बटा x के जगह पर क्या है x माइनस 1, x माइनस 1 का डीसी, x का डीसी 1 होगा तो 1 से इसमें गुना होगा वही होगा। उसी तरह यहां भी करेंगे प्लस 1 बटा x माइनस 2 होगा ना। उसी तरह यहां भी माइनस 1 बटा x माइनस 3 माइनस 1 बाई x माइनस 4 और माइनस 1 बटा x माइनस 5। ये रहा हम लोग का आंसर। यहां से अगर चाहें तो और भी विस्तार करेंगे dy बाई dx इक्वल टू
यहाँ y गुना में आ जाएगा y/2 और यहाँ 1/x-1 प्लस 1/x-2 1/x-3 1/x-4 और 1/x-5। y का मान बताइए क्या होगा? y का मान है ना, यानी 1/2 रूट अंडर x-1 x-2 x-3 x-4 x-5, ठीक है। और इसके बाद इसको मिला देते हैं। dy/dx का मान 1/x-1 प्लस 1/x-2 माइनस 1/x-3 1/x-4 और 1/x-5। ये रहा हम लोग का आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए अब आप लोग को लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दिया है क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू log x का पावर cos x। ये क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल है। आप लोग को देखने के बाद लग रहा है क्या log x का पावर cos x, यानी चर का पावर जब चर रहता है तो दोनों तरफ क्या करते हैं? log लेते हैं। क्या लेते हैं? log। यानी आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि अगर चर का पावर चर रहे तो दोनों तरफ log लेना है, या कोई फलन गुणनफल के रूप में दिया रहे और उसको सॉल्व करना चाहते हैं तो दोनों तरफ log लेंगे। तो आइए लेके चलते हैं आप लोग को log x क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लिखेंगे टेकिंग log बोथ साइड। तो log y इक्वल टू log x का पावर क्या? cos x, यानी log y इक्वल टू पावर गुना में आएगा तो cos x इंटू log x। चलो डीसी करें। log y का क्या होगा? 1/y का y का क्या होगा? dy/dx होगा ना। log y का 1/y या y का dy/dx। अब तो आप समझदार हो गए हैं। अब चलिए यहाँ दो गो फलन है, पहला फलन ये और दूसरा फलन ये। तो पहला का अवकलन करेंगे अब गुने दूसरा क्या है बोलो? log cos x log x, यानी पहला का अवकलन गुने दूसरा हो गया प्लस और दूसरा का डीसी करेंगे d log x अब आता d log x और पुनः d log x अब आता dx। अब गुने पहला का अवकलन गुने दूसरा प्लस दूसरा का अवकलन गुने पहला क्या होगा बताओ? cos x। चलिए बताइए, cos x का डीसी माइनस sin x इंटू log x। log x का डीसी बताओ? log x का डीसी क्या होगा? 1/log x। log x का डीसी 1/x इंटू cos x। यानी यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग? dy/dx इक्वल टू y इंटू y जो भाटा में है उधर जाएगा गुना में, क्या हो जाएगा? माइनस sin x log x प्लस cos x बटा x log x। अब y का मान क्या है? y का मान बोलो? log x क्या पावर क्या? cos x इंटू माइनस sin x log x प्लस cos x बटा x log x। ये रहा हम लोग का आंसर। चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखिए इतना क्वेश्चन आप लोग रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इतना बार के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।